अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 7 स्टार्ट करने लगे हैं अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस। ये वेक्टर से रिलेटेड है। आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा वेक्टर्स के बारे में कि इट इज दैट क्वांटिटी विच पोसेसेस ओनली मैग्नीट्यूड एसोसिएटेड विद सूटेबल यूनिट, फॉर एग्जाम्पल मैस, डेंसिटी, टेम्परेचर, लेंथ, वॉल्यूम, स्पीड एटसेट्रा। ये स्केलर क्वांटिटीज हैं। स्केलर क्वांटिटीज में सिर्फ मैग्नीट्यूड और उसके साथ एक सूटेबल यूनिट होता है, जैसे 5 मीटर है, 6 किलोग्राम है और 6 मिलीलीटर है। ये सारे मैग्नीट्यूड्स कहलाते हैं क्योंकि इनके साथ सिर्फ यूनिट्स होते हैं। मैग्नीट्यूड्स के साथ जब यूनिट्स आ जाएं तो वो सिंपल स्केलर क्वांटिटीज कहलाती हैं। लेकिन यही क्वांटिटीज अगर हम इनको डायरेक्शन दे दें, जैसे वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, मोमेंटम है, दीज आर द क्वांटिटीज विच आर ओनली स्पेसिफाइड बाय मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शंस। सो ऐसी क्वांटिटी विच पोसेसेस मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन are called vector quantities. A vector is usually represented by a directed line AB. ये AB एक डायरेक्टेड लाइन होगी जिसके साथ हम किसी भी वेक्टर को जाहिर कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि AB के ऊपर ये तीर का निशान बना हुआ है जिसको हम डायरेक्टेड लाइन कहते हैं। डायरेक्टेड लाइन मीन्स स्ट्रेट लाइन के एंड पर जब आप तीर का निशान डाल देते हैं तो वो लाइन डायरेक्टेड लाइन बन जाती है। किसी खास पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो वेक्टर लिया जाता है। सो दिस लाइन इज नोन एज डायरेक्टेड लाइन। तो आमतौर पर वेक्टर को हम डायरेक्टेड लाइन से जाहिर करते हैं, जैसे ए बी के ऊपर तीर का निशान दिया गया हुआ है। और इसमें आप देख रहे हैं कि ये लाइन जो मैंने ड्रा की हुई है ए बी वेक्टर को जाहिर करती है, वेयर ए इज इट्स इनिशियल पॉइंट एंड बी इज कॉल्ड इट्स टर्मिनल पॉइंट। यानी जिस पॉइंट से आप की स्ट्रेट लाइन जिसके एंड पर एरोहेड का निशान है शुरू हो रही है उसको हम इनिशियल पॉइंट कहेंगे और एंड वाला जो पॉइंट होगा उसको हम टर्मिनल पॉइंट कहेंगे। सो ए बी वेक्टर इन विच ए इज इनिशियल पॉइंट एंड बी इज कॉल्ड टर्मिनल पॉइंट। इसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर की डेफिनेशन है कि ए बी अगर आपके पास एक वेक्टर है तो आमतौर पर हम उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ए बी के दो साइड्स पे दो स्ट्रेट लाइंस डालकर जाहिर करते हैं। या अगर वी वेक्टर के बराबर है ए बी तो आपको वी के साथ दो स्ट्रेट लाइंस डाल दें, ये मैग्नीट्यूड को जाहिर करती है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बी लाइक दिस। वी वेक्टर से जाहिर कर लें, ए बी से जाहिर कर लें। यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, यानी जिसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होता है, दैट इज कॉल्ड ए यूनिट वेक्टर। मैथमेटिकली हम इसको लिख सकते हैं, v के ऊपर कैप का निशान डालेंगे, ये यूनिट वेक्टर को जाहिर करता है, और दैट्स इक्वल टू v वेक्टर ओवर v वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सो यूनिट वेक्टर की क्या डेफिनेशन आ गई? v वेक्टर ओवर v वेक्टर का मॉडुलस, मैग्नीट्यूड। आफ्टर दैट वी स्टडी सम डेफिनेशंस रिलेटेड टू द चैप्टर के टर्मिनल पॉइंट बी ऑफ वेक्टर ए बी कोइंसाइड्स। ए बी अगर आपके पास एक वेक्टर है और उसका टर्मिनल पॉइंट जिसको हम बी कहते हैं वो ए के साथ कोइंसाइड कर जाए तो उसका मैग्नीट्यूड यानी ए बी किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। और जब ए बी बटे 0 के बराबर आ जाए, इन दैट केस वेक्टर इज नोन एज जीरो वेक्टर। इसको आप नल वेक्टर भी कह सकते हैं। सच वेक्टर इज कॉल्ड अ जीरो वेक्टर और ए नल वेक्टर। सो दोबारा सुन लीजिए कि जब ए बी वेक्टर में बी वेक्टर आपका वापस ए को जो कि इनिशियल पॉइंट है उसको कोइंसाइड कर जाए तो ऐसे वेक्टर को हम जीरो वेक्टर या नल वेक्टर कहते हैं। इसी तरह ये भी डेफिनेशन है कि टू वेक्टर्स आर सेड टू बी नेगेटिव ऑफ ईच अदर इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शंस। उनके मैग्नीट्यूड तो सेम हो लेकिन उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो। एक वेक्टर ए बी जो है वो इस तरफ आ रहा है और दूसरा वेक्टर अगर
उसकी अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो वो पहले वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर कहलाएगा और उनका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम रहेगा। इसके बाद इक्वल वेक्टर्स हैं। टू वेक्टर्स ए बी एंड सी डी आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर्स इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, कि उनके मैग्नीट्यूड भी सेम रहे और उनकी डायरेक्शन भी सेम रहे, तो ऐसे दो वेक्टर्स को हम इक्वल वेक्टर्स कहते हैं। जैसे आपके सामने मैंने दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया हुआ है ए बी और सी डी से, तो ये दोनों वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे। क्यों? इनके मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। पैरेलल वेक्टर्स, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल वेक्टर्स इफ एंड ओनली इफ दे आर नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल्स ऑफ ईच अदर, कि हम उन दोनों वेक्टर्स को एक दूसरे का नॉन नेगेटिव स्केलर मल्टीपल लिख सकते हूं, तो ऐसे दो वेक्टर्स को हम इक्वल वेक्टर्स कहते हैं। जैसे यहां पर देखें कि एक ए बी वेक्टर है और एक माइनस ए बी वेक्टर है। अब ये माइनस जो है इसके साथ जाहिर है 1 भी आप लिख सकते हैं, तो ये वेक्टर इसका नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल होगा। सो ऐसे दो वेक्टर्स को हम पैरेलल वेक्टर्स कहेंगे जो एक दूसरे के नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल होंगे। ये भी 3/2 ए बी है। अब ये भी देखें स्केलर नंबर है, तो ये भी इन दोनों वेक्टर्स के पैरेलल होगा क्योंकि बिकॉज दे आर स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर। इसके बाद ट्रायंगल ऑफ एडिशन है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स भी आप इसको कह सकते हैं। ट्रायंगल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स के वेक्टर्स को जमा ऐड करने के लिए ट्रायंगल लॉ कौन सा है? तो अगर आपके सामने ये डायग्राम बनी हुई है, इसको गौर से देखें कि ए बी सी एक ट्रायंगल है। इसमें ए बी वेक्टर को यू से रिप्रेजेंट किया गया है और बी सी वेक्टर को वी से, वेयर एज ए सी वेक्टर को आप यू प्लस वी से जाहिर करेंगे। ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर दैट्स इक्वल टू यू प्लस वी। तो दिस लॉ इज नोन एज ट्रायंगल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। इसके बाद ये पोजीशन ऑफ वेक्टर की डेफिनेशन है। अगर आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रा करते हैं, फिजिक्स में आपने किया होगा, और इसमें ओरिजिन से आप एक वेक्टर ड्रा करें ओ पी, ये इसका ओरिजिन है और पी इसका टर्मिनल पॉइंट है। अगर याद रखिएगा कि ये एक वेक्टर जो ओरिजिन से पास करता है या ओरिजिन उसका इनिशियल पॉइंट है और पी इसका टर्मिनल पॉइंट है, तो दिस टाइप ऑफ वेक्टर इज नोन एज पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन क्या आ गई? वेक्टर्स इनिशियल पॉइंट इज द ओरिजिन एंड द टर्मिनल पॉइंट इज पी इज कॉल्ड ए पोजीशन वेक्टर। इस केस में, इस फिगर में आप देख रहे हैं कि ये जो ओपी है इसको हम कौन सा वेक्टर कहेंगे? पोजीशन वेक्टर, क्योंकि इसका ओरिजिन, इसका जो इनिशियल पॉइंट है वो ओरिजिन पे है और टर्मिनल पॉइंट जो है वो पी पे है। नोटेशन फॉर रिप्रेजेंटिंग ए वेक्टर इन प्लेन, किसी भी प्लेन में आप किसी वेक्टर को कैसे जाहिर कर सकते हैं? ये एक प्लेन आपके सामने एक्स वाई प्लेन है, इसमें ये देखें वेक्टर ओपी लिया गया है जिसको यू से जाहिर किया गया है। अब इसका एक एक्स कंपोनेंट होगा एक्स आई और इसका वाई कंपोनेंट होगा वाई जे। तो इस वेक्टर यू को आप लिख सकते हैं बेटे एक्स वाई की शक्ल में, क्योंकि एक इसका अलोंग एक्स एक्सिस कंपोनेंट है, एक अलोंग वाई एक्सिस है। इसको यूं भी लिखा जा सकता है x0 प्लस 0y। अगर x आप बाहर ले लेते हैं तो इसकी जगह पे 1 आ जाएगा, यहाँ पर y बाहर ले लेते हैं तो 0 1 आ जाएगा। याद रखिएगा कि ये जो 1 0 है ये एक यूनिट वेक्टर है, क्योंकि इसका जो मॉडुलस है वो 1 होता है। ये यूनिट वेक्टर है और ये भी यूनिट वेक्टर है, ये अलोंग वाई एक्सिस है और ये अलोंग एक्स एक्सिस है। तो अलोंग एक्स एक्सिस यूनिट वेक्टर 1 0, आप x को जब आप निकालेंगे बाहर तो 1 रह जाएगा, यहाँ y को निकालेंगे तो 0 1 रह जाएगा। 0 1 की जगह पे आप लिख लें j और 1 0 की जगह पर i लिख लें। सो ये जो 1 0 होगा दैट्स इक्वल टू i और 0 1 जो होगा दैट्स इक्वल टू j। तो आप किसी भी वेक्टर को प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में एक्स आई प्लस वाई जे की शक्ल में जाहिर कर सकते हैं। एग्जाम्पल 2 आ गई जो आपके सिलेबस में, स्मार्ट सिलेबस में मौजूद है। उसमें है कि आपने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है द सेम डायरेक्शन एज द वेक्टर v इज इक्वल टू। बहुत आसान तरीका है यूनिट वेक्टर फाइंड करने का कि सबसे पहले आप गिवन वेक्टर ले लें, उसको i और j की शक्ल में लिख लें, जैसे मैंने लिखा है 3i माइनस 4j, और उसका मॉडुलस ले लें मैग्नीट्यूड। ये आपने देखा कि 5 आ गया। और यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या है कि वेक्टर ओवर इट्स
मॉडुलस, जो वेक्टर होगा वो आपने ऊपर लिख लेना है, जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वो उसके नीचे लिख लेना है, जैसे लिखा गया है। सो ये जो वेक्टर आएगा इसको आपने यूनिट वेक्टर कहना है। दिस वेक्टर इज आल्सो रिप्रेजेंटेड विद इन 2 ब्रैकेट्स आल्सो, जैसे 3/5 माइनस 4/5। जब आप ये लिख लें फिर आपको आई जे साथ लिखने की जरूरत पेश नहीं आती। इसके बाद एग्जाम्पल 3 है कि भी यूनिट वेक्टर आपने फाइंड करना डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर। बहुत आसान है, जिस तरह आपने पिछली एग्जाम्पल की है सिमिलरली आप इस एग्जाम्पल को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये दोनों पार्ट्स बड़े आसान हैं कि वी वेक्टर आपको गिवन है, सबसे पहले आप उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करें, ये 40 आ जाएगा। तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वी क्या होगा, वी ओवर वी का मैग्नीट्यूड। तो वी वेक्टर है 2i प्लस 4j 6j, नीचे आप v का जब मैग्नीट्यूड निकाला हुआ है तो ये 40 स्क्वायर रूट के बराबर है। आप इनको सेपरेट करके यूं भी लिख सकते हैं, और 40 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आप जानते हैं कि 4 इंटू 10, 2 बाहर आ जाएगा, 2 2 से कैंसिल, ये 2 3 आएगा। सो 1/10 का स्क्वायर रूट i के साथ और 3/10 का स्क्वायर रूट j के साथ। ये जो वेक्टर होगा, दिस वेक्टर इज नोन एज यूनिट वेक्टर इन द सेम डायरेक्शन एज इन द डायरेक्शन v। इस तरह आप सेकंड पार्ट को भी ले सकते हैं। यहां पर आपको आई जे में नहीं दिया गया, सिंपल आप देख रहे हैं कि -2 और 4 में दिया हुआ ये वेक्टर। सबसे पहला काम आपने क्या करना होगा कि आई जे की शक्ल में उसको लिख लें। सो -2 4 ब्रैकेट्स को खत्म करके आप इसको -2i प्लस 4j लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालिए और फिर यूनिट वेक्टर, जैसे कि आप जानते हैं कि बाय डेफिनेशन वेक्टर ओवर वेक्टर का मैग्नीट्यूड से गिवन वेक्टर है -2i प्लस 4j ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, इनको सेपरेट करेंगे तो ये रिक्वायर्ड वेक्टर आ जाएगा जिसको हम यूनिट वेक्टर कहेंगे। सो बहुत आसान है यूनिट वेक्टर फाइंड करना। जब भी आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ द गिवन वेक्टर, तो सिंपली आप उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लें और फिर बाय डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर आप उसका वेक्टर ओवर वेक्टर का मैग्नीट्यूड करेंगे तो उसका यूनिट वेक्टर आ जाता है। सो बहुत आसान है, आप इसको खुद भी अटेम्प्ट करके देखिएगा। एक्सरसाइज हम शुरू कर रहे हैं 7.1 और इसके जितने भी क्वेश्चंस किए जाएंगे सबसे पहले वो आपके स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक होंगे। क्वेश्चन 1 आपको दिया हुआ है, इसका फर्स्ट पार्ट है, आपने सिंपल पी क्यू वेक्टर फाइंड करना है। तो याद रखिएगा, जब भी ये याद रखें कि पी और क्यू आपके पास एक वेक्टर है, इसका पोजीशन वेक्टर ये दिया हुआ है और इसका पोजीशन वेक्टर 6 और -2 दिया हुआ है। तो जब भी आपने ये पी क्यू वेक्टर निकालना होगा तो ये टर्मिनल पॉइंट है, ये इसका इनिशियल पॉइंट है। आपने टर्मिनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट को इस तरह से माइनस करना है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू में से पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस कर दें, फिर आप क्यू का पोजीशन वेक्टर लिख लें सारा और पी का पोजीशन वेक्टर लिख लें। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 और -5 आ जाता है, विच मे बी रिटन एज 4i माइनस 5j। सो दिस इज द रिक्वायर्ड वेक्टर पी क्यू। तो याद रखिए, जब भी आपने पी क्यू या ए बी वेक्टर फाइंड करना होगा तो क्यू का पोजीशन वेक्टर माइनस पी का पोजीशन वेक्टर, ये बहुत आसान सा तरीका है, इसको याद रखिएगा। ये लास्ट है एग्जाम क्वेश्चन 2 और 5, ये 2 क्वेश्चन आपने मजीद करने हैं आज के लेक्चर में। तो क्वेश्चन 2 है कि आपने सिंपल वेक्टर u का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। u वेक्टर आपको गिवन है। सबसे पहले जैसे मैंने लास्ट एग्जांपल में भी आपको बताया कि इसको i j की फॉर्म में लिखना होता है। 3i माइनस 4j, इसका आप आसानी से मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। 5 एग्जाम्पल में है, 5 क्वेश्चन में है कि आपने ए बी आपको दिया हुआ है, हमने ए ओ फाइंड करना है, यानी ये वेक्टर फ्रॉम ए टू ओरिजिन, वो इसको जाहिर करते हैं ओरिजिन। तो बी आपको वेक्टर गिवन है -2 5। तो फ्रॉम द लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स दिस ओ ए वेक्टर, फ्रॉम द लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स आपका ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर किसके बराबर होगा, ओ बी वेक्टर के। तो ओ ए वेक्टर इधर रहने दें और ए बी को आप इधर सबट्रैक्ट कर दें। सो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी माइनस ए बी। हमने वेक्टर फाइंड करना है ए से ओ तक, यहाँ गिवन है ओ से ए तक। हम इसकी
इसको जब ए से ओ तक करेंगे तो इसकी डायरेक्शन चूंकि बदल जाती है, और जब वेक्टर की डायरेक्शन बदल जाती है, पोजीशनें बदल जाएं, तो बाहर क्या आता है? साइन नेगेटिव। तो यहां जब आपने ओ ए को ए ओ लिखा तो नेगेटिव साइन आ गया। इधर आपके पास है ओ बी माइनस ए बी। अब अगर आप यहां से माइनस का निशान खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि हमने वेक्टर फाइंड करना है ए से ओ तक, तो क्या करेंगे? इसको नाम दे ले 1, और 1 को दोनों साइड्स पर -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ताकि ये आपका प्लस साइन में आ जाए, और ये आ जाएगा माइनस में और ये प्लस में। सो इस प्लस वाले को पहले लिख लें और माइनस वाले को बाद में लिख लें। अब बेटे ए बी वेक्टर आपको गिवन है, दैट्स इक्वल टू -4i +4i -2j, वो दर्ज कर दें। वो भी वेक्टर आपके पास है -2 और 5, इसको वेक्टर फॉर्म की शक्ल दे लें और सिंप्लीफाई करें, तो ये ए से ओ तक वेक्टर क्या आ जाता है? 6i -7j। सो दिस इज द रिक्वायर्ड वेक्टर फ्रॉम ए टू ओरिजिन ओ। सो ये आज का लेक्चर था चैप्टर 7 से रिलेटेड। आपने स्टार्ट में जो डेफिनेशंस हैं छोटी छोटी, उनको जरूर स्टडी करना है। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, किसी वेक्टर को कैसे जाहिर किया जाता है? ए बी के साथ उसके ऊपर तीर का निशान डालते हैं। ए इसका इनिशियल पॉइंट है, बी इसका टर्मिनल पॉइंट है। और उसके बाद मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? बहुत आसान सा तरीका है। उसके दोनों तरफ 2 लाइनें डाल दें, स्ट्रेट लाइंस, वो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कहलाएगा। और आई और जे के साथ जो नंबर अटैच हैं, जो एसोसिएटेड नंबर हैं, उनके स्केयर्स करके और स्केयर रूट ले लें, तो ये आ जाता है मैग्नीट्यूड। उसके बाद आपने यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर का भी वैसे आसान सा तरीका, अगर आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं तो यूनिट वेक्टर तो बहुत आसान होता है कि आप उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लें, तो डेफिनेशन अप्लाई कर दें यूनिट वेक्टर की कि वेक्टर ओवर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सो इन बातों को याद रखते हुए आप ये आज का काम कंप्लीट कीजिएगा। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इसी एक्सरसाइज 7.1 के मजीद क्वेश्चन करेंगे जो आपके सिलेबस में मौजूद हैं। तो ये हमारी 7.1 इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।